देखिए, जिस तरीके से जय फिलिस्तीन कहना गलत माना जाना चाहिए, उसी तरीके से जय हिंदू राष्ट्र कहना भी गलत माना जाना चाहिए। अगर जय फिलिस्तीन कहने वालों की सांसद सदस्यता आप रद्द करने की बात कर रहे हैं, उसको जेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं जय हिंदू राष्ट्र कहने वालों की भी सांसद सदस्यता रद्द करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि देश के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान पर्याप्त है, वो न्याय देने के लिए पर्याप्त है, लोगों को जो है मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद किसी और बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहां तक आप जय फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, मैं जय हिंदू राष्ट्र वालों की बात पे नहीं जाना चाहता। हर आदमी अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से भी आकर के बात कह रहा था। कोई गीता के श्लोक पढ़ रहा था, कोई संस्कृत में ले रहा था, कोई इंग्लिश में ले रहा था, कोई पंजाबी में ले रहा था, कोई तमिल में ले रहा था, अपने अपने हिसाब से ले रहे थे। किसी ने कुरान की आयतें भी पढ़ी, उसमें भी कोई विवाद नहीं था। लेकिन जहाँ तक फिलिस्तीन की बात है, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं एक मुस्लिम नेता हूँ और फिलिस्तीन से हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल रिश्ता आज के समय में जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को कह रहा हूँ। और हिंदुस्तान की विदेश नीति वो फिलिस्तीन के साथ हमेशा से खड़ी रही है। यासर अरफात के साथ इंदिरा जी के संबंध, और हमेशा हिंदुस्तान की विदेश नीति ने फिलिस्तीन को पसंद किया। ये पहली सरकार आई जो इजराइल को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है सरकार। तो फिलिस्तीन से हमारा भी रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट पे शपथ लेने की बात है ओवैसी के द्वारा, मेरा ये मानना है कि ओवैसी जी एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान है। उन्होंने किस बात में, किस कंटेंट में कह दिया, वो हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जिससे वाद विवाद बना रहे, उनकी चर्चा चलती रहे। और उनको जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए था। मैं मानता हूँ, मैं ओवैसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं साफ कहता हूँ, कोई आगे मुझसे कहे कि ओवैसी का विरोधी हूँ, मैं ओवैसी का विरोधी नहीं हूँ। और मैं असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भी नहीं मानता। मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेसी होने के नाते आपके चैनल पर मैं कह रहा हूँ, चाहे इसको आप कांग्रेस में दिखा देना, मुझे कितनी बड़ा नुकसान है मैं नहीं मानता। उसकी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के साथ वो अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। तमाम लोग ये तो कहेंगे देशद्रोही हो गए, देश में रहना, भारत का खाना खाते हैं, भारत के लोग वोट देते हैं, जय फिलिस्तीन कहते हैं। जो इस बात को कह रहे हैं देशद्रोही, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा मैटर इसलिए बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए था। जहाँ तक ओवैसी जी की बात है, ओवैसी जी एक राजनीतिक पार्टी जिस तरीके से चला रहे हैं, जिस तरीके से चलाते हैं, जिस नाम के साथ चलाते हैं, वो हिंदुस्तान की राजनीति में सूट नहीं करती है। मैं साफ कह रहा हूँ। और ओवैसी जी के कुछ बोलने से भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिक फायदा होता है। उसको फिर वो कुछ लोग बी टीम बोल देते हैं, कुछ सी टीम बोल देते हैं, कुछ उसको देशद्रोही भी बोल देते हैं, कुछ चीज़ें बोल देते हैं। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कुछ बातें बोली हैं, उसमें उसको देशद्रोही कहा गया। लेकिन उस अकबरुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ और इस देश के महात्मा गांधी के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ कहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने क्या नहीं कहा महात्मा गांधी के बारे में, क्या नहीं कहा। तो असदुद्दीन ओवैसी हों या ये हों, इनकी नीति एक है, बस ये है कि ये बहुसंख्यक यहाँ ज़्यादा लोग हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा वोटों में बहुत आ गया, असदुद्दीन ओवैसी माइनॉरिटी के नेता हैं, तो वो वोटों में बहुत कम है। लेकिन मेरा मानना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी काबिल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर आदमी है। और उनसे डिबेट करने के लिए न्यूज़ चैनलों को, यूट्यूबरों को मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। अंजना ओम कश्यप जैसी, रूबिका लियाकत खान जैसी कई एंकरों ने मैंने कहते सुना है कि जब असदुद्दीन ओवैसी हमारे यहाँ डिबेट के लिए आते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी को जहाँ तक शपथ की बात है, पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन कहने से बचना चाहिए। मैं मानता हूँ वो स्पष्ट रूप से गलत है। जय फिलिस्तीन नहीं कहा जाना चाहिए। हमारा एक संविधान है, हमारा एक झंडा है, हमारा एक देश है। हमें अपने देश का गुणगान करना चाहिए, हमें दूसरे देश के गुणगान से बचना चाहिए, हमें दूसरे देश का गुणगान नहीं करना चाहिए।